और रांची से एक बड़ी खबर, खादगड़ा बस स्टैंड में धू धू करके जली है एक बस। बस में सो रहे ड्राइवर और खलासी की जलने से मौत हुई है। रांची से चाईबासा चलती है ये बस, इसका नाम है मूनलाइट बस सर्विस। खादगड़ा बस स्टैंड में ये बस खड़ी थी और सुबह का इंतजार कर रही थी, यानी कि आज का इंतजार कर रही थी कि पैसेंजर्स लेकर वो चाईबासा बढ़ेंगे, लेकिन बस में रात में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं कहा जा सकता है कि ये शॉर्ट सर्किट ही वजह हो सकता है दिवाली का मौका था, हो सकता है पटाखों की वजह से, या फिर आसपास हो सकता है कैंडल या दिए जल रहे हो उसकी वजह से भी यह हादसा हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से सिर्फ 2 से 3 मिनट के भीतर में पूरी बस जो है वो जलकर खाक हुई है, तो ऐसे में इसे शॉर्ट सर्किट से वजह से ही लगी हुई आग बताया जा रहा है। क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ये बसें होती हैं BS6 मानकों के अनुसार, और इलेक्ट्रॉनिक्स होती पूरी तरीके से, तो ऐसे में एक जगह भी शॉर्ट सर्किट होता है तो फिर पूरे जो सर्किट होते हैं बस के उनमें आग लग जाती है। और इसी वजह से एक ही झटके में पूरे बस में आग लग गई थी और 2 से 3 मिनट के भीतर ये पूरी जलकर खाक हो गई और ड्राइवर और खलासी दोनों की मौत हो गई। बेचारे इंतजार कर रहे थे दोनों, लेकिन ये रात कभी खत्म होने वाली रात उनके लिए बन गई और जिंदगी का आखिरी दिन वो बन गया, आखिरी रात बन गई। दोनों की मौत हो गई इस हादसे में। बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर है। हालांकि गनीमत की बात बस ये रही कि बाकी बसें जो आसपास में खड़ी थी उन तक आग नहीं पहुंच पाई, लेकिन और अशफाक आजम जो इस बस के ऑनर थे वो हमारे साथ जुड़े, उन्हें से जानते आग लगने के पीछे की वजह क्या है, कैसे उन्हें जानकारी मिली। अशफाक जी, आपको जानकारी कैसे मिली और क्या स्थिति है फिलहाल बस की? जानकारी तो मुझे खादगड़ा से फोन आया था स्टाफ का कि बाबू बस में आग लग गई है। बस दौड़ते हुए हम बस घर से निकले और वहाँ पहुंचे, 4 से 5 मिनट पहुंच गए गाड़ी तेज चला के। तब तक तो बस जो है बिल्कुल जल के खाक हो चुकी थी। और उसके बाद मैं अपने स्टाफ को खोजवा रहा था कि मेरा स्टाफ कहाँ से स्विच ऑफ बता रहा था मोबाइल का। मुझे ऐसा शंका हो रही थी कि स्टाफ गाड़ी में है, और जो कि सच में गाड़ी में स्टाफ मेरा था। सबसे दुखद बात ये कि मेरा स्टाफ चला गया। बिल्कुल, बहुत ही दुखद बात है ये। जैसे बताया जा रहा है कि मतलब दिवाली का मौका था, क्या दिए या पटाखे आसपास चलाए जा रहे हो, क्या ये भी एक वजह हो सकती है या फिर शॉर्ट सर्किट ही था? का जो हम वहाँ जानकारी लिए, पता करने की कोशिश की कैसे हुआ ये, तो दिवाली पटाखा को ऑप्शन वहाँ को नजर नहीं आया वहाँ पे। एक होता कि पटाखा जगह कोई छूट रहा तो क्रैकर का जो है आपका कुछ पार्ट मिलता है, वैसा कुछ भी नजर नहीं आया। वैसा पता भी किया तो यहाँ पर वैसा कुछ हो भी नहीं रहा था। और अज्ञात वजह है, वजह तो हम कह नहीं सकते कि कैसे हुआ ये। बिल्कुल बिल्कुल। साजिश भी आपको लग रही है? आपके हो सकता है कोई प्रतिद्वंदी हो, आर्थिक कारोबारी या प्रतिद्वंदी? नहीं, साजिश नहीं है। आप हम लोग बस मॉर्निंग में ऐसा कोई साजिश नहीं होता है। हम लोग रांची में माहौल बिल्कुल ठीक है, सब मिलजुल के रहते हैं और ऐसा कुछ बात नहीं। मतलब बहुत से जो कारोबारी आपके प्रतिद्वंदी होते होंगे वो आपको आगे बढ़ता देखकर ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई प्रतियोगिता नहीं। हम लोग आपस में मिलकर रहते हैं और हर ग्रुप में सब साथ में रहते हैं हम लोग। हालांकि एक इससे पहले भी यहाँ पर बस जली थी, पम्मी ट्रेवल्स की यादें हैं। मैंने टाइम टू टाइम यहाँ आग लग जाती है यहाँ पे, ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी आग लग सकती है। पहले भी गाड़ियां जलती आई यहाँ पे ड्यू टू आपको मैकेनिकल। आजकल जो गाड़ी आ रही है बिल्कुल यूरो 6 गाड़ी जो है, इसमें 28-29 सेंसर होता है। बिल्कुल, ये सेंसर इतनी सेंसर रहती है इसमें, और आप सुनते होंगे कि कितनी गाड़ी चलते चलते है खड़े, ये यूरो 6 आने के बाद से ज्यादा ये मामला आ रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स है ये इस वजह से। हाँ, यूरो 6 में ये लोग पॉल्यूशन खत्म करने के लिए यूरिया इन्वेंट किए हैं। तो यूरिया से जो गाड़ी मेरी जो जली है, यूरिया बहुत ज्वलनशील पदार्थ होता है, और वो गाड़ी को 1 मिनट में गाड़ी को लपेट लिया। मैंने इतना स्पीड हमने आज तक कभी सुना नहीं था, कभी देखा नहीं था। जो भी मेरे पास वीडियो आया है, तो 1 मिनट के अंदर ये गाड़ी। हमारी भी कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से बात, उन्होंने यही कहा कि महज 2 से 3 मिनट के अंदर पूरी बस जलकर खाक हो गई। हाँ, ये गाड़ी, अभी जो गाड़ी हम लोग सब लेते हैं, सब बिल्डअप गाड़ी लेते हैं, और इससे ज्यादा मैक्सिमम पार्ट ही फाइबर का होता है। ये सब वजह है कि बस। अच्छा अशफाक जी, जो मृतक थे ड्राइवर
खलासी उनके परिजनों से बातचीत हो गई है? हाँ हाँ, बात हो गई है, बात हुई है। उनको भेजा हमने रिम्स में पोस्टमार्टम के लिए। ड्राइवर का जो जो मदन बोल के एक आदमी जो डेथ हुआ, उसके स्टाफ तो उसके घर वाले आ गए हैं, मगर एक अब्राहम बोल के जो है उसके घर वाले भी नहीं आए। तो ये एकदम तैयार थी बस सुबह चलने के लिए, चाईबासा जाने के लिए, सुबह के लिए? हाँ, ये रोज अपना ट्रिप करती थी गाड़ी। आज कितने साल से ये गाड़ी जो है ये लोग गाड़ी में थे ये लोग। मतलब हाल फिलहाल के दिनों में मतलब किसी तरह की कोई फॉल्ट वगैरह की जानकारी दी थी ड्राइवर ने या फिर खलासी ने? नहीं नहीं नहीं, ये गाड़ी बिल्कुल नई गाड़ी है और ये 1 लाख किलोमीटर के आसपास ही देकर से चली है। जब तक गाड़ी हमारी 5 लाख किलोमीटर नहीं चलती है तब तक उसका लोग पुरानी नहीं बोलते। बिल्कुल। तो ये भी 1 साल 1.25 साल की गाड़ी थी ये तो। चलिए, बिल्कुल अशफाक जी, तो ये वाकई में बहुत ही दुखद खबर है। आर्थिक नुकसान अलग और 2 स्टाफ भी आपके, जी बिल्कुल, 2 स्टाफ की जान चले गई इस हादसे में। आदमी ने अपने बच्ची के लिए मोबाइल भेजा था, दिवाली गिफ्ट भेजा था। तो ये सब सुन के और अफसोस लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी का बाप चला जाता, मतलब आप समझ सकते हैं। बिल्कुल जी, वही कह रहा हूँ। बिल्कुल, तो आर्थिक नुकसान एक तरफ, दूसरी ओर 2 शख्स जो इनके 2 सहयोगी थे, इनके कलीग थे, जो स्टाफ थे, उनकी भी जान चले गई है। ये सबसे दुखद रहा इस अग्निकांड में। साफ तौर पर जो बस के ओनर थे उन्होंने कहा कि आर्थिक नुकसान जो है वो तो अपनी जगह, लेकिन 2 काफी पुराने सहयोगी थे, उनकी जान चले गई है। ये सबसे दुखद रहा और इसीलिए बार बार कह रहे, बहुत ही भीषण यह हादसा था, भीषण अग्निकांड था। रांची से चाईबासा के बीच ये बस चलती है, मूनलाइट बस ट्रेवल्स की। तो खादगड़ा बस स्टैंड में खड़े इस बस में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है बताया जा रहा है। और अब रुक करते हमारे सहयोगी अंजनी का, जो इस वक्त खादगड़ा बस स्टैंड में मौजूद है, और उन्हीं से जानते फिलहाल वहां की स्थिति और ये सब कुछ हुआ कैसे। फिलहाल अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, कैसे सबसे पहले जानकारी मिली लोगों को कि ये हादसा हो गया है, मतलब देर रात की बात है, कैसे हुआ था सब कुछ ये? देखिए, ये तो एक जांच का विषय होगा कि आग कैसे लगी है, लेकिन जो रात में जो लोग यहाँ मौजूद थे उनसे बात करते हैं। ये बताइए कैसे आग लगा, कुछ जानकारी था? ये तो हमको जानकारी नहीं था पिया। आप लोग कब देखे कि बस में आग लग रही है? हम लोग को कोई इधर से चलते हुए गए तो हम लोग थोड़ा सा दिवाली का समय था तो हम लोग को बोला गया कि वहाँ आग लग गया, तो हम लोग दौड़ते हुए आए देखे। बस में कौन कौन था, नाम थोड़ा बताएंगे? नाम तो देखिए, नाम उनका ड्राइवर खलासी का तो चलिए, ड्राइवर और खलासी था। देखिए पंकज, थोड़ा एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं, विजुअल जो थोड़ा दिल को दहला देगा। और ये बस है और ये जो बस में 2 लोग जो जले थे उनका जो अवशेष है, हाथ यहाँ नीचे पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये हाथ है और हाथ जो है, जो मतलब जलने के बाद जो गिरा है अवशेष, तो हाथ भी है और बताया जाता है कि सिर का कुछ पार्ट भी है। तो बड़ा ये हम कह सकते हैं, बड़ा ये जो घटना घटी है बड़ा मतलब दुखद घटना है। उन दोनों परिजनों को के घरों की क्या स्थिति होगी, दुखों का पहाड़ जो है कहीं ना कहीं पूरे परिवार को विचलित कर दिया है। आप देख सकते हैं, ये मूनलाइट बस है और ये 2 महीना पहले ये बस जो है यहाँ बस स्टैंड में आई थी और यहाँ से ये बस जो है चाईबासा के लिए जाती थी। तो एक बड़ा हादसा है और ये हादसा ये बताता है कि जो आग लगी है उसके वजह से 2 लोगों की जलकर मौत हो गई है और उसमें एक व्यक्ति का जो अवशेष है, हाथ जो है बस के नीचे पड़ा है। और वो हम कह सकते हैं कि ये घटना कहीं ना कहीं ये बताती है कि आप यदि ऐसे समय में हैं, दीपावली के मौके पे हैं, तो लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए ताकि इस तरह का कोई बड़ा हादसा नहीं हो। फिर भी ये घटना कैसे घटी है, ये एक जांच का विषय जरूर होगा, क्योंकि यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगे हैं, तो सीसीटीवी कैमरा से भी तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग भी होगी। भैया ये बताइए कि इस तरह का हादसा घटना, तमाम आप लोग यहाँ जुड़े रहते हैं, कितना मन को कचोटता? हम लोग तो बस ओनर से जुड़े हुए हैं
और ये जो मालिक है ये हम लोग सब साथ में ऑनर एसोसिएशन का सब मिल हम लोग, और ये मतलब मालूम चला हमको सुबह कि ऐसा सा हादसा हो गया है, तो भी हम कांटेक्ट किए उनका मालिक से कि ऐसा सा बात हो गया है। तो दुख बहुत खराब लगा हमको सुन के। तो ये घटना बहुत दुखद घटना है, मगर पता नहीं कहाँ पर चूक हुआ है। ये तो बस नई बस थी, बताया जाता है 2 महीना पहले। ऐसा ये नई बस थी, हाँ ये नई बस थी, और बस का नाम मतलब कंपनी है आइसर मूनलाइट बस। कहाँ से कहाँ तक चलती? ये चलती है रांची से सिमडेगा चलती है, रांची से चाईबासा इसकी गाड़ी चलती है। इनका घर है मंटू चौक में घर है इनका। शेरू बाबू नाम है इनका मालिक का। हाँ, तो ये देखिए पंकज, तमाम जो लोग हैं बहुत मर्माहत हैं, लेकिन जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बड़ा मतलब दिल को दहलाने वाली तस्वीरें हैं। तो आप देख सकते हैं बस किस तरह से जली है, बस का एक पार्ट जला है, और जो 2 लोग इसमें जल कर मरे उनके शरीर के अवशेष अभी भी बसों में है, बस के नीचे पड़ा है। और एक नई बस थी, और ये कल भी यात्रियों को लेकर यहाँ वापस लौटी थी, लेकिन ये हादसा, ऐसा हादसा होगा ये कोई नहीं जानता था। और इस तरह का हादसा ये बताता है कि हमें ऐसे समय में थोड़ा सजग रहने की जरूरत है। भैया, जब आप लोग सुने, क्या मतलब आप लोग देख रहे हैं कैसे आने वाले समय में लोगों को सतर्क रहना चाहिए? हाँ, एकदम सतर्क रहना चाहिए। तो ऐसा ये हाल है तो सतर्क तो रहना चाहिए। 2 लोग इसमें जिंदा जल गए। सही कहा आपने कि हादसे बताकर ही आते, हादसे कभी भी आते हैं, ना जाने कब किसकी मौत लिखी है ये कोई नहीं जानता। और देखिए बिल्कुल वैसे ही हुआ, सही सलामत इसी बस से ये ड्राइवर और ये खलासी रोजाना आना जाना करते थे, रोज इसी तरीके से बस में सोते थे। लेकिन बीती रात जो थी वो रात ही रह गई, उनकी जिंदगी में उजाला नहीं आया। उजाला से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी, बस में जलकर उनकी मौत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। और अब ये पूरे परिवार के लिए कभी ना भूलने वाली रात बन चुकी है। दिवाली की रात जब तमाम लोग जश्न में डूबे थे, ये अगले दिन सुबह का यानी कि आज का इंतजार कर रहे थे कि पैसेंजर्स को लेकर वो जाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।